नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उनके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। तदंतर पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी कह रहे हैं, महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन कर रहा हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। आश्विन सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्या उपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करे, तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, संकादिक मनुष्यों और पितरों का तर्पण करे। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करे। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करे। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहां जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनावे। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृतिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखे, फिर उसकी शुद्धि करके जल में से सान कर पिंडी बना ले और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करे। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करे। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बतला रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोच्चन करे, उस पर जल छिड़के। इसके बाद भूरषि इत्यादि मंत्र से चित्र सिद्धि करे, फिर आपोष्मान इस मंत्र से जल का संस्कार करे। इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फाटिका बंद स्फटिक शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। ओम नमः शंभवाय इस मंत्र से चित्र शुद्धि और पंचामृत का प्रोच्चन करे। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलगिरवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करे। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक एतते रुद्रावशम इस मंत्र से रमणीय आसन दे। मानो महात्मा इस मंत्र से आवाहन करे या तय रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करे। यामिशुम इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करे। अद्योच इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करे। अशो यस्ताम्रो इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का निवास करे। अशो यो अवस्पर्ति इस मंत्र से उपसर्पण देवता के समीप गमन करे। इसके बाद नमो वस्तु नीलगिरिवाय इस मंत्र से इष्ट देव को पाद समर्पित करे। रुद्र गायत्री से अर्ध दे। त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराए। पय पृथिव्याम इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराए। दधि क्रावणो इस मंत्र से दधि स्नान कराए। धृतम धृत पावा इस मंत्र से धृत स्नान कराए। मधुवाता मधुनक्तम मधुमान्नो इस 3 ऋचाओं से मधु स्नान और शर्करा स्नान कराए। इन दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं, अथवा पाद समर्पण के लिए कहे गए नमो अस्तु नीलगिरवाय इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराए। तदंतर मानस्तों के इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध करगनी अर्पित करे। नमो धृष्टवे इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरीय धारण कराए। या ते हेति इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यज्ञोपवीत समर्पित करे। इसके बाद नमः शुभ्य इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध, सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ाए। नमस्ते छभ्यो इस मंत्र से अक्षत समर्पित करे। नमः पाड्याय इस मंत्र से फूल चढ़ाए। नमः पर्णाय इस मंत्र से बिल्वपत्र समर्पण करे। नमः कपर्दिने च इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दे। नमः आश्वे इस ऋचा से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदन करे। तत्पश्चात हाथ धोकर नमो ज्येष्ठाय इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करे। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबक मंत्र से आचमन कराए। इमा रुद्रा इस ऋचा से फल समर्पण करे।
फिर नमो ब्रजाय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दे। तदंतर मानो महांतमा तथा मानस्तों के इस पूर्वोक्त 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करे। फिर हिरण्यगर्भ इत्यादि मंत्र से जो 3 ऋचाओं के रूप में पठित है दक्षिणा चढ़ावे। देवश्य त्वाम इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करे। दीप के लिए बताए हुए नमः आश्वे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निराजना आरती करे। तत्पश्चात इमा रुद्रा इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्ति पूर्वक रुद्र देव को पुष्पांजलि अर्पित करे। मामनो महांतमा इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करे। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक मानस्तों के इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करे। इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करे। यतोयत इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्र्यंबकम मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करे। नमो गोभ्य इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाए। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करे अथवा वेदज्ञ पुरुष सतरुद्रीय मंत्र की आवृत्ति करे। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करे। तदंतर देवागातो इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करे। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया। महर्षियों, अब संक्षेप में भी पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। सुधोजात इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वाव देवा इत्यादि मंत्र पढ़कर उसमें जल डाले। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करे। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से विधिवत उसमें भगवान शिव का आवाहन करे। तदंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करे। इनके सिवाय अन्य सब विद्वानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप में ही संपन्न करे। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करे अथवा भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय शर्वाय शलीमालिनी इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए भी उपयोगी है। मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा का भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर महेश्वर शंभु शूलपाणी पिनाकद्रिक शिव पशुपति और महादेव, ये क्रम से शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाए। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करे। फिर ओम शंभवे नमः बोलकर पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करे। तत्पश्चात ओम शूलपाणे नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करे। ओम पिनाकधृषे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाए। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करे। फिर ओम पशुपतये नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करे और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दे। प्रत्येक नाम के आदि में ओंकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़ी आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षडक्षर मंत्र से अंग न्यास और करण न्यास की विधि भली भांति संपन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करे। जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, जिनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सट कर बैठी हुई है। सनक सनंदन आदि भक्तजन जिनकी पूजा कर रहे हैं तथा जो भक्तों के दुख रूपी दावानल को नष्ट कर देने वाले अप्रमेय शक्तिशाली ईश्वर है, उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करे। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौड़ है। वे अपनी मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्रीअंग और भी उद्भासित हो उठा है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु मृग मुद्रा वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह व्याघ्र चरण धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं।
बीज कारण रूप हैं तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख है और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करे। हे विप्रवरों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार के स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करे तथा सत्य रुद्रिया यजुशोलह के अध्याय के मंत्रों का पाठ करे। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करे। सबको दुख देने वाले कृपा निधान, हे भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ, मैं आपके शरणागत हूँ। आपके गुणों से ही मेरे प्राण बसते हैं अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण हैं। मेरे जीवन सर्वस्व है। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा रहे, यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, कृपा कीजिए। हे शंकर, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी भी आपका जब पूजन आदि क्या हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। हे गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ और आप सदा से ही परम महान पतित पावन है। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहे वैसा करे। हे महादेव, हे सदाशिव, वेदों पुराणों नाना प्रकार के शास्त्र सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण काम से नहीं जाना, फिर मैं कैसे जान सकती हूँ। हे महेश्वर, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, इसी रूप में संपूर्ण भाव से मैं आपकी हूँ, आपके ही आश्रित हूँ, इसलिए आप मेरी रक्षा करें और मैं इसके योग्य हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे मुने, इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभुदेव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे, फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करे। इसके बाद गला बजाकर गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनित चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे, फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करे और उसके बाद विसर्जन। मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है। वह भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।